दरिंदगी की सारी हदें पार कर देने वाली इस दर्द भरी कहानी को लिखते समय मेरे हाथ थर-थर कांपने लगे। दोस्तों, यकीन मानो, अगर हूबहू इस दर्द भरी कहानी को मैं सुनाना चाहूँ तो ना तो आप पूरी वीडियो देख पाएंगे और ना ही शायद मैं इस दर्द भरी कहानी को हूबहू सुना पाऊंगा। 16 दिसंबर 2012 की उस खौफनाक रात को शायद कोई भुला नहीं सकता, जब दिल्ली की सड़कों पर रात 10 बजे चलती हुई बस में 6 दरिंदों ने निर्भया की ज़िंदगी को एक लम्हे में नर्क से बदतर बना दिया था। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि आज तक दुनिया में जितनी भी लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई है, शायद इस दर्द भरी कहानी के सामने वो कुछ भी नहीं था। कहानी जापान के जुनको फुरुता नाम की एक 17 साल की लड़की की है, जिसे 1989 में अपना 17वां जन्मदिन मनाने के ठीक 3 दिन बाद जापान के एक खतरनाक याकुजा गैंग के 5 लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। और फिर पूरे 44 दिनों तक जुनको फुरुता के साथ की गई दरिंदगी को देखकर जमीन को फट जाना चाहिए था, आसमान को टूट फूट कर बिखर जाना चाहिए था। लेकिन इन 44 दिनों तक नर्क में बिताई गई दर्द भरी दास्तान को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और जुल्म बर्बरियत से भरी सच्ची दास्तान लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सन 1972 जापान के टोक्यो इलाके में जुनको फुरुता नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ फुरुता की उम्र पूरे 17 साल हो गई। फुरुता जापान के ही याशियो मिनामी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, साथ ही एक इलेक्ट्रिक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। उसी स्कूल में मियानो नाम का एक लड़का, जो जापान के एक ख़तरनाक याकुजा गैंग का मेंबर था, उसने कई बार फुरुता को प्रपोज करने की कोशिश की, मगर फुरुता ने इनकार कर दिया। याकुजा गैंग का मेंबर होने की वजह से किसी भी चीज़ में उसे ना सुनना पसंद नहीं था। स्कूल के बच्चों से लेकर टीचर्स भी उससे खौफ खाते थे। जुनको फुरुता की तरफ से बार बार न सुनने पर मियानो ने उससे बदला लेने का दिल में ठान लिया। 25 नवंबर 1989 को अपना 17वां जन्मदिन मनाने के ठीक 3 दिन बाद इलेक्ट्रिक शॉप से रात 8:30 बजे फुरुता अपनी साइकिल पर सवार घर लौट रही थी। मियानो और उसके 5 दोस्तों की नज़र फुरुता पर पड़ी और फिर उन सभी ने फुरुता के साथ एक गेम खेला। मियानो के 5 दोस्त फुरुता के पास पहुंचकर उसकी साइकिल को धक्का दे दिया और उस धक्के के साथ फुरुता साइकिल समेत ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी फिल्मी स्टाइल में किसी हीरो की तरह मियानो फुरुता के पास पहुंच गया और अपने ही दोस्तों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। लड़कों के भागने के बाद मियानो ने हमदर्दी भरे लहजे में फुरुता से कहा कि चलो, रात ज़्यादा हो गई है, हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। और बदकिस्मती से फुरुता ने उस दरिंदे पर भरोसा कर लिया। अब मियानो फुरुता को सुनसान इलाके के एक घर में ले गया, जहां मियानो के 5 दोस्त पहले से मौजूद थे और सभी एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। फुरुता को इन दरिंदों के जाल में फंस जाने का पूरा यकीन हो चुका था। कहते हैं कि उस रात इन 6 दरिंदों ने न सिर्फ फुरुता के साथ बारी बारी से रेप किया, बल्कि उसे मार मार कर पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। उसे मारता, फिर रेप करता, फिर मारता, फिर रेप करता और इस तरह रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये उन दरिंदों का शिकार होती रही। अगली सुबह जुनको फुरुता को उठाकर दूसरी जगह ले गए, जहां बारी बारी से फुरुता के साथ रेप और उसे टॉर्चर करते रहे। 2 दिन गुजरने के बाद जब फुरुता की कोई खबर नहीं मिली तो उनके माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचकर FIR दर्ज करवा दी। अब पुलिस ने जुनको फुरुता के दोस्तों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ करती हुई उन 6 दरिंदों में से एक के घर पहुंच गई, क्योंकि फुरुता के दोस्तों में से एक वो भी था। उस लड़के ने घबराकर ये बात मियानो को बता दी। अब मियानो को भी डर लगने लगा कि अगर पुलिस पहुंच गई तो हम सब के सब जेल चले जाएंगे, और पुलिस से बचने के लिए उसने एक बहुत बड़ा गेम खेला। मियानो ने फुरुता को धमकाते हुए कहा कि तुम अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के साथ डेट पर आई हो, अपने माँ बाप को फ़ोन करके बता दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों की भी जान ले लेंगे। फुरुता मियानो की धमकी से बुरी तरह डर गई और उसने मजबूरन मियानो की कही हुई सारी बातें अपने माँ बाप को बता दी। और फिर फुरुता के माता पिता राहत की सांस लेते हुए पुलिस को इस केस की छानबीन करने से मना कर दिया। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन उन्हीं 5 लड़कों में से एक लड़के के घर, जो कि किसी दूसरे इलाके में था, जुनको फुरुता को ले जाया गया।
उस लड़के के माँ बाप किसी दूसरी जगह रहते थे। कहते हैं कि 42 दिनों तक उस घर में यकूजा गैंग के लोग आकर बारी बारी से फुरूता का रेप करते रहे। एक एक दिन में ये लोग 25-25 बार रेप करते थे और उन 42 दिनों में 500 से भी ज़्यादा बार फुरूता का रेप हुआ। इन 42 दिनों में 2 बार ऐसा हुआ जब फुरूता की बात पुलिस तक पहुंच सकती थी, मगर बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। एक मर्तबा यकूजा गैंग के एक मेंबर का गलती से फ़ोन उसी घर में छूट गया और फुरूता ने उस मोबाइल से पुलिस को फ़ोन भी कर दिया, मगर बदकिस्मती से मियानो ने देखते ही फ़ोन कट कर दिया। कुछ समय बाद पुलिस का कॉल बैक आने पर मियानो ने रॉन्ग नंबर बताकर फ़ोन रख दिया। दूसरी मर्तबा शक होने पर उस घर के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस तलाशी लेने के लिए उस घर तक पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही फुरूता को लेकर सभी लोग उसी घर के तहखाने में चले गए। उस लड़के के माता पिता उस दिन घर पर ही थे और उन्होंने सारी सच्चाई जानते हुए भी यकूजा गैंग के डर से पुलिस से झूठ बोलते हुए कहा कि मैं तो घर पे ही हूँ और हम दोनों के अलावा हमारे घर पे तीसरा कोई भी नहीं है। और इस तरह पुलिस बगैर तलाशी लिए ही वापस आ गई। कहते हैं कि इन 44 दिनों में फुरूता के साथ न सिर्फ रेप हुआ बल्कि जुल्म की आखिरी इंतहा को पार कर दिया गया। जापान की कपकपाती ठंड में उसे नंगा बदन फर्श पे सुलाया जाता था। उसकी पलकों और भौंों को लाइटर से जला दिया जाता था। उसके बाएं ब्रेस्ट को काट दिया गया। उसकी दोनों आंखों पर तब तक मोमबत्ती जलाया जाता जब तक वो पूरी तरह जलकर खुद से ख़त्म न हो जाए। उसे खाने के लिए जिंदा कॉकरोच दिया जाता था। उसे अपना ही यूरिन पीने को दिया जाता। कभी कभी तो उसे उल्टा लटका दिया जाता और उस पर पंचिंग बैग की तरह ये सभी एक्सरसाइज करते। उसके प्राइवेट पार्ट में जलती हुई बल्ब से लेकर सुई तक चुभोया गया। खुद उसके ही खून को उसके नाक में भर दिया जाता कि ये ठीक से सांस न ले सके। तकरीबन उन 44 दिनों में 100 लोगों ने 500 से ज़्यादा बार उससे रेप किया। क्या बताऊं दोस्तों, इससे आगे बताने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। इन 44 दिनों में जुल्म की जो आखिरी इंतहा हो सकती थी उन सभी को उन्होंने पार कर दिया। फुरूता की हालत ये हो चुकी थी कि वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। पूरे 44 दिनों बाद मियानो ने फुरूता से कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर इस गेम में तुम जीत गई तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। गेम शुरू हुआ और जुनको फुरूता ये गेम जीत गई, जिस पर मियानो को गुस्सा भी आया। फिर मियानो ने कहा कि इसके हाथ और पाँव पर पेट्रोल डालकर थोड़ा थोड़ा जला दिया जाए, लेकिन पेट्रोल का मात्रा ज़्यादा और देर तक आग लगे रहने की वजह से उसकी मौत हो गई। फुरूता की मौत के बारे में जब मियानो को बताया गया तो उसने मरी हुई लाश को भी बुरी तरह मार पीट कर जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी मौत का मियानो को यकीन हो गया तो उसने एक ड्रम में सीमेंट डालकर उसकी लाश को जमा दिया और घर से कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में उस ड्रम को फेंक दिया। वक्त गुजरता रहा और फुरूता की मौत के ठीक 20 दिन बाद मियानो एक दूसरी औरत के साथ रेप करने के जुर्म में पकड़ा गया और फिर पुलिस तलाश करती हुई उस घर तक पहुंच गई जहां फुरूता को 44 दिनों तक कैद करके रखा गया था। पुलिस को उस जगह की हालत देखकर यकीन हो गया कि यहाँ किसी लड़की के साथ बहुत जुल्म हुआ है, क्योंकि वहाँ जगह जगह खून तो वहीं लेडी अंडरगारमेंट पड़े हुए थे। अब एक दूसरी महिला के कत्ल को लेकर जो कुछ दिन पहले ही हुआ था, पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाते हुए मियानो से पूछा कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने एक और कत्ल किया है। पुलिस के इस सवाल पर मियानो कन्फ्यूज़ हो गया और उसे लगा कि पुलिस शायद फुरूता के बारे में हमसे पूछ रही है और उसने इकरार जुर्म कर लिया। मियानो के कहने पर फुरूता की लाश वाली ड्रम को बरामद कर लिया गया और फिर उसने उन 44 दिनों की पूरी कहानी सुनाई। तब पुलिस ने मियानो से कहा कि हमें तो इस केस के बारे में मालूम भी नहीं था। और फिर जुनको फुरूता की दिल दहला देने वाली पूरी कहानी जापान के सामने आई। लेकिन बदकिस्मती से फुरूता के साथ जुल्म व ज़्यादती करने वाले ये पाँचों के पाँचों नाबालिग थे, इसलिए बालिगों की तरह इस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन जापान में एक मैगज़ीन के एडिटर ने जब ये दर्द भरी कहानी सुनी तो उसने कहा कि अंजाम जो भी हो, लेकिन मैं इस खबर को ज़रूर छापूंगा, क्योंकि इन दरिंदों ने उस लड़की के साथ जो सलूक किया है उसे देखते हुए इन पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और फिर उस मैगज़ीन के एडिटर ने उन सब के नाम और फ़ोटोज़ के साथ ये खबर छाप दी। खबर छपते ही पूरे जापान में मानो क़यामत आ गई हो। हर एक की ज़बान पर सिर्फ जुनको फुरूता का नाम था। अदालत में मुकदमा चला और फिर कोर्ट ने मियानो को छोड़कर बाकी 5 लड़कों को सिर्फ 7-7 साल की सज़ा सुनाई।
और इसके मेन आरोपी मियानो को 17 साल की सज़ा सुनाई गई। बाद में उन सभी ने अपनी सज़ा कम कराने के लिए ऊपरी अदालत में अपील की, लेकिन एक लेडी जज ने 2 साल की सज़ा और बढ़ा दी और ये अपनी सज़ा काटने के बाद सभी के सभी जापान में आज़ाद घूम रहे हैं। दोस्तों, सही मानों में फुरुता के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ऐसे दरिंदों को फांसी के सिवा दूसरी सज़ा होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का जुल्म किया उसके हिसाब से फांसी की सज़ा भी कम थी। लेकिन कोर्ट और अदालत के फैसले को कभी हमें मजबूरन मानना ही पड़ता है। कहते हैं कि जिस जगह से फुरुता की लाश मिली थी उस जगह जुनको की याद में एक पब्लिक पार्क बना दिया गया। तो दोस्तों, ये थी जुनको फुरुता की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सबकी यही दुआ है कि ये कहानी कभी दोहराई न जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।